नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास रीडिंग में। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय बाद मैं मेरे अल्टर की तरफ आई हूँ गाइस। कुछ दिनों तक से मेरे करंट लोकेशन से बाहर थी, जो कि मैंने वीडियो भी डाला था। एंड मुझे पता है काफ़ी कम व्यूवर्स है जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं या फिर मेरे पर्सनल डिटेल्स जानने के बारे में उत्सुक रहते गाइस। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। मेरे जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं या फिर मैंने अपलोड किए हुए हैं। ओके, मेरे फर्स्ट चैनल पे भी एंड मेरे सेकंड चैनल पे भी, जो है अश्विनी डिवाइन वर्ल्ड। जी हाँ गाइस, ये अल्टर मैं कभी कभार आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ मेरी यहाँ पर एंजल भी है। ओके, देखिए काफ़ी पुरानी एंजल है ये। मैंने जब रीडिंग शुरुआत की थी उस समय मैंने इस एंजल को लिया हुआ था। एंड ये एंजल काफ़ी लकी है मेरे लिए। एंड टैरो रीडिंग की तरफ आना ये कोई मेरा मकसद नहीं था, मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था। लेकिन एज अ स्पिरिचुअल पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन एंड एंजल्स ही हमें इस बात पर लेकर आते, इस जर्नी पर लेकर आते गाइस। ओके, तो इसी मौके पर आज की जो रीडिंग रहेगी, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी खास रीडिंग है। एंड जो भी मैं रीडिंग लेकर आती हूँ गाइस, वो आसपास के एनर्जी के तहत ही रीडिंग लाती हूँ। ओके, सी मैरिज, जॉब मिलना या फिर चीज़ें बदलना, ये तो हमारे ज़िंदगी में होता ही होता है। लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से एंड हेवन की तरफ से। ओके, सो स्वर्गीय ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या रहेगी? मैं तो कहूँ ना, ये स्वर्गीय मिरेकल्स है गाइज। सो वेट फॉर द मिरेकल्स जो आपके लिए हेवन से आएगी। एंजल्स आपके लिए रास्ता बनाएंगे इस सिचुएशन के लिए, इस मिरेकल के लिए। मैं जब दूसरे लोकेशन पर जाती हूँ तो मुझे टैरो कार्ड्स लेकर जाना पड़ता है। साथ ही साथ जब मैं आती हूँ तो सब कुछ मुझे क्लीन करना पड़ता है। मेरा अल्टर जो है मुझे क्लीन करना पड़ता है। जब मैं अल्टर क्लीन कर रही थी तो ये कार्ड ना इमीडिएटली नीचे गिरा। एंजल्स ने मुझे बताया कि इस टॉपिक पर आपको रीडिंग करना है, जो कि आपके लिए क्लियरली मैसेज है फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। सो आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं कि ट्रस्टिंग हेवन, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. आपके लाइफ में ना गाइज अभी हो सकता है लॉट ऑफ कंसर्न्स हो सकते हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोग शेयर कर रहे हो, प्रभु से शेयर कर रहे हो, डिवाइन से शेयर कर रहे हो या फिर एंजल से शेयर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एंजल्स जो रहते हैं ये भगवान के दूत ही रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं गाइज। डिवाइन यही बताते हैं कि एंजल्स आप जाके मेरे बच्चों को एक योग्य मार्ग दिखाओ या फिर उनके लाइफ के जो भी कंसर्न्स है, सिचुएशंस है, उससे उनको बाहर निकालो। तो इस टाइप की एनर्जी आपके लिए है। एंड तभी जाके एंजल्स आपके लाइफ में मिरेकल्स फ्रॉम हेवन लेकर आ रहे हैं। वो किन चीज़ों के लिए रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगा, वो हम सब कुछ देखेंगे। एंड यस, आपकी करंट एनर्जी भी देखेंगे गाइज, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बगैर मैं आपकी रीडिंग नहीं कर सकती। ओके, तो यस, एंड आपको भी जानकारी मिलेगी कि यस आपकी ये करंट एनर्जी है, आपकी परिस्थिति ये है, आपकी करंट सिचुएशन ये है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड एंड आपको रीडिंग को पूरा सुनना है गाइस, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स होते हैं जो रीडिंग को ना आधा अधूरा छोड़ देते हैं। फिर कमेंट में आप लोग एक तो डाउट करने लगते हो या फिर आप लोग क्वेश्चन मार्क करने लगते हो या फिर खुद ही अपने संदेह में फंसने लगते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, रीडिंग आपको पूरी सुननी है, क्योंकि ये डिवाइन एंड एंजल्स की रीडिंग होती है, ये स्पिरिचुअल रीडिंग होती है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है गाइस। ओके, टैरो रीडिंग आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन टैरो रीडिंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, मेरी लाइफ बदल दी है, जिसका मैं वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल पे डालूंगी। ओके, सो दैट आपको पता लगे कि टैरो रीडिंग के पाथ पर आना इज़ नॉट अ जोक, और वो इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ओके, सो यस, आपके डिमांड्स भी आते हैं गाइस कि मैरिड लाइफ के चलते रीडिंग डाला करें, फ्यूचर स्पाउस के चलते रीडिंग डाला करें। सी एक ही टाइम पे मैं मल्टीपल रीडिंग्स नहीं डाल सकती, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होती है गाइज। थोड़ा सा समय देना पड़ता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ समय देना पड़ता है, फिर जाकर मैं डेफिनेटली रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ओके, बट स्टे ट्यून, क्योंकि मेरे जो रीडिंग्स रहते हैं काफ़ी पावरफुल रहते हैं
एंड जो भी एनर्जीज आती है वहाँ पर एंजल्स एंड डिवाइन आपकी सपोर्ट करते ही करते हैं। ऐसे टेस्टिमोनीज मेरे तरफ आते हैं, ईमेल्स एंड मैसेजेस मुझे लोग बताते हैं गाइस, जिन्होंने भी मुझसे रीडिंग करवाई है या फिर नहीं भी करवाई है, फिर भी वो लोग मुझे बताते हैं। ओके यस, देखते हैं पाइल 1 के लिए हम लोग 2 पाइल्स बनाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंदी रीडिंग नहीं करती हूँ एंड आपके लिए भी ईजी रहे। ओके सो हेवन मिरेकल्स के लिए पाइल 1 एंड पाइल 2 क्या रहेगा, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पाइल 1 रहेगा बकेट फुल ऑफ मिल्क। वाओ, देखिए ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके ऐसे ही मैं रीडिंग्स नहीं लाती हूँ गाइज, तो ये पाइल 1 रहेगा। ओके जितना हो सके इंट्यूटिवली ही चुने, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है गाइज, ये आपकी जनरल रीडिंग होती है। ओके सो पाइल 2 रहेगा वाओ, पाम ट्री, विक्ट्री, गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड पावर। तो अगर आपको ये आई कैची लग रहा है आप पाइल 2 चुने, अदरवाइज या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ्स पाइल 1 के लिए रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं चुनते हो एंड फिर रीडिंग्स भी नहीं देखते हो, दैट्स वाई ऐसे डिटेल्स रखना पड़ता है। ओके पता नहीं मेरे ऑडियंस कहाँ से आते हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ इनिशियल्स देखकर ही रीडिंग चुनते हैं। ओके नेवर माइंड। सो पाइल 1 के लिए रहेगा जो कि बकेट फुल ऑफ मिल्क है, मैंने बटर कहा। ओके सो आपके लिए हो सकता है ये डेट ऑफ बर्थ है गाइस, बटर कहा तो हो सकता है गाइस कि आपको बटर ज़्यादा पसंद है, लेकिन बी केयरफुल क्योंकि लॉट ऑफ अडल्ट्रेशन निकल रहा है बटर के चलते। ओके या केयरफुल रहे, बस इतना कह सकती हूँ मैं। मिल्क के चलते भी लॉट ऑफ अडल्ट्रेशन निकल रहा है, मिलावट निकल रहा है। ओके सो पाइल 2 के लिए रहेंगे डेट ऑफ बर्थ ये जो कि पाम ट्री है। ओके जी, तो बढ़ती हूँ मैं पाइल 1 की तरफ, देखते हैं हेवन मिरेकल्स आपके लिए क्या रहेंगे जिसके लिए आपको ट्रस्ट करना है। ओके लेट्स बिगिन विद पाइल 1। हे डियर पाइल 1, वेलकम ऑन योर रीडिंग। जी हाँ, आपने चुना है बकेट फुल ऑफ मिल्क, पिक अ कार्ड इंट्यूटिवली, या फिर आपने चुना है इजी वे में अपने डेट ऑफ बर्थ्स। देखते हैं गाइस हेवन मिरेकल्स आपके लिए क्या रहेंगे, क्योंकि मैं जो भी रीडिंग लाती हूँ पहली दफ़ा जो मुझे एंजल्स गाइड करते हैं, जो डिवाइन बताते हैं, आपके आसपास जो एनर्जी रहेगी ना उसी बेसिस पर मैं रीडिंग लाती हूँ गाइस। मैं फालतू की रीडिंग्स नहीं करती हूँ, जी हाँ आपके डिमांड के बेसिस पर भी रीडिंग करती हूँ। ओके सो आपको नाराज़ नहीं होना है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि टैरो रीडिंग ना सिर्फ मैरिज या प्रोफेशन के लिए होता है, बट ये स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी काफ़ी हद तक इसके प्रिडिक्शन सही माने जाते हैं या होते भी हैं। ओके सो यस पाइल 1 जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर अपने इंट्रोडक्शन नहीं सुना है प्लीज़ जाके सुने। मैं काफ़ी लंबे समय बाद मेरे अल्टर पर आई हूँ, मेरे करंट लोकेशन पर आई हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए 2 मंथ्स हो सकता है कि मैं आउट ऑफ मेरे लोकेशन थी, जो कि मैंने इसका वीडियो भी डाला था। अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो मेरे सेकेंड चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो गाइस। ओके यस पाइल नंबर 1, ट्रस्ट करें कि एंजल्स एंड डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि आपके कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, आपकी कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आप डिवाइन एंड एंजल्स से बात कर रहे हो या फिर जाहिर कर रहे हो। ओके सो हो सकता है गाइस कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, या ब्लेसिंग्स आ रही है, मिरेकल्स आ रहे हैं, लेकिन मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स हमारे ज़िंदगी में होते ही होते हैं, एंड दिस ब्लेसिंग्स आर डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। एंड आर्कएंजल माइकल या जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो आपको गार्ड करते हैं, वो आपके हर दुख दर्द को समझते हैं, एंड एंजल्स एक ढाल बनकर आपके साथ है गाइस। हो सकता है पाइल 1 जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सुबह से बटर निकला था गाइस, बटर मिल्क। ओके तो आप मिल्क के शौकीन रहोगे, बटर के शौकीन रहोगे, तो लॉट ऑफ मिलावट आजकल चल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ रहना है। पाइल नंबर 1, पता नहीं क्यों ये मैसेजेस आ रहे, आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ रहने की आवश्यकता है। जो भी खाते हो वो आपको देखकर परख कर खाना है, ऐसे एंजल्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। सो ये ब्लेसिंग हम लोग रीड करते हैं पाइल 1। वो रहेगा ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, प्रॉस्पेरिटी, गोल विल बी अकम्प्लिश्ड, सर्व काव्स फॉर गुड फॉर्चून।
ओके, सो गुड फॉर्चून आपके लाइफ में है इन टर्म्स ऑफ मिरेकल। साथ ही साथ मदर फिगर से आपको लॉट ऑफ ब्लेसिंग भी मिलेगी, लॉट ऑफ सपोर्ट भी मिलेगा। एंड मदर फिगर आपकी ज़िंदगी की एक, मैं कहूँ ना, एंजल हो सकती है गाइस। ओके, एंड यस, प्रॉस्पेरिटी तो है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब हम मदर फिगर की सेवा करते हैं या फिर इनकी देखभाल करते हैं, चाहे वो आपकी मदर रहे या आपकी सिस्टर रहे, बड़ी बहन रहे, आपकी कोई फ्रेंड रहे जो आपके करीब की है गाइस, तो उसकी सेवा करने से, उसकी देखभाल करने से, उसके ब्लेसिंग्स लेने से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का दरवाज़ा खुल ही जाता है। एंड आपके जो भी गोल्स रहेंगे ना पाइल नंबर 1, वो अकम्प्लिश्ड होने वाले हैं, वो परिपूर्ण होने वाले हैं इस ब्लेसिंग्स के तहत। लेकिन हम लोग आपकी एनर्जी भी देखते हैं पाइल 1, क्या है आपकी एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी जाने बगैर मेरे लिए तो ये रीडिंग अधूरी हो सकती है, क्योंकि ना कहीं आपकी एनर्जी भी मैटर करती है गाइस। ओके, करंटली आपकी एनर्जी क्या है माय डियर पाइल नंबर 1 के लिए? लेट्स सी। आपको ना मिल्क पर ज़्यादा फोकस रखने की आवश्यकता है गाइस। पनीर हो गया, बटर हो गया, आप खाते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छा है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ मिलावट है या नहीं है, वो भी आपको चेकआउट करने की ज़रूरत है। ओके, पता नहीं है क्यों, लेकिन ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो करंट एनर्जी फॉर यू, डेविल एनर्जी पाइल 1। किसी टॉक्सिसिटी से आप लोग गुजर रहे हो गाइस। टॉक्सिसिटी हो सकता है, किसी का बॉसिंग नेचर हो सकता है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या आप खुद कंट्रोल हो जाते हो। एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, मैंने बताया था यहाँ पर एडिक्शन है, हो सकता है गाइस। ये मिल्क रहे, पनीर रहे, ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना ना भूले गाइस। ओके, समथिंग ऐसी चीज़ है पाइल 1 जो कहीं ना कहीं अंदर सबको कंफ्यूज कर रही है कि मैं करूँ या ना करूँ। ये चीज़ मुझ पर हावी हो रही है, मैं इससे कब बाहर निकलूँगी, कब ये एडिक्शन मुझसे बाहर निकलेगा, कब सिचुएशन पहले से अच्छा हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। पाइल नंबर 1, सी आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप लोग फंसे हो, अटके हो किसी नेगेटिव एनर्जी में, लेकिन साथ ही साथ एंजल्स आपकी जो एक अच्छी कल्पना है या अच्छी बातें हैं या फिर आपका एक अच्छा स्वभाव है गाइस, वो कहीं ना कहीं आपको ना नेगेटिविटी की तरफ जाने से रोकता है। आप भले ही नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहे पाइल 1, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, एंजल की कृपा हर वक्त आपके साथ है। बस इसकी जो आवाज़ है ना, एंजल की आवाज़, जो आपको किसी भी चीज़ नेगेटिव चीज़ करने से रोकती है या बुरी चीज़ करने से रोकती है, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है पाइल 1। क्योंकि यस, आपके आसपास डेविल लोग हो सकते हैं, शैतान लोग हो सकते हैं, आपका बुरा चाहने वाले लोग हो सकते हैं पाइल 1। ओके, कि आप आगे ना बढ़े, आप हरदम लटका हुआ ही महसूस करें, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ना आए, आपकी ज़िंदगी में शादी ना हो, शादी टूट जाए, प्रोफेशन की गाड़ी आपकी आगे ना बढ़े। तो समथिंग ना पाइल 1 ये बाहरी तौर पर भी है एंड अंदरूनी तौर पर भी है कि आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस करते हो, अटका हुआ महसूस करते हो गाइस। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ना अटक चुकी है, कहीं पर आकर एक जगह पर आके रुक चुकी है, संभल चुकी है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जीज। आपको बढ़ना तो है लेकिन आप बढ़ नहीं पाते हो, आपको जाना तो है, आप जा नहीं पाते हो पाइल 1। तो ये आपकी करंट एनर्जी है, यस। एंड इसी के तहत ही पाइल 1 डेफिनेटली ये जो मैसेज है ना आपके लिए सटीक बैठता है, सटीक परफेक्ट है गाइस। कि ट्रस्ट करें कि हेवन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, मिल रही है, लेकिन आपको इसको पॉजिटिवली लेना है या फिर ट्रस्ट कर देवदूत फरिश्तों पर विश्वास रखना है। क्योंकि एंजल ना किसी भी रूप में आ सकती है गाइस, किसी भी रूप में आ सकती है, जो आपके लिए अच्छा करेगी, जो आपके लिए फेवर करेगी, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी देगी, या फिर जो आपके इस शैतानी डिफ़िकल्ट टॉक्सिक फेज से बाहर निकालेगी, या शैतानी लोगों से भी आपको बाहर निकालेगी। ओके, तो ऐसी करंट एनर्जी तो है आपकी पाइल 1। मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। ओके, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं गाइस, एंड मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स सी अभी एंजेलिक ब्लेसिंग आपके लिए क्या आ रही है, एंड आपको रीडिंग को पूरा सुनना है, कोई भी चीज़ आधी अधूरी आपको सुननी नहीं है गाइस, बिकॉज ऑफ दिस ओनली आपके लाइफ में
प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, या फिर आपको जो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग आप छोड़ देते हो, या फिर आप उससे वंचित रहते हो गाइस। ओके, एक सेकेंड ना, मैं क्रिस्टल कार्ड्स ले रही हूँ यहाँ से, सो दैट ये आपके लिए मैसेजेस रहे। पाइल 1, ओके, ये बाद में लेते हैं, पहले टैरो कार्ड्स की तरफ जाते हैं। हो सकता है गाइस आपको क्रिस्टल भी रखने की आवश्यकता रहे, जैसे कि आपने चुना है ये, यस आपके लिए निकला है ये डेविल का कार्ड। तो डेविल कार्ड लिटरली निगेटिविटी को बताता है। तो आप ना एक तो ब्लैक टॉर्मलाइन रख सकते हो अपने पास, या फिर ब्लैक ऑब्सिडाइन रख सकते हो। मैं इसका इमेज आपको स्क्रीन पर लगा दूँ। अभी मैंने फ़िलहाल सब कुछ अरेंज किया हुआ है, सब कुछ क्लीन किया हुआ है, तो वो क्रिस्टल मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ रखा है। ओके, सो ब्लैक टॉर्मलाइन या फिर ब्लैक ऑब्सिडाइन, एक तो आप ब्रेसलेट पहने, या फिर ये क्रिस्टल्स आप अपने घर में रखें कहीं पर भी, या फिर आप बेड के नीचे रखकर इसको सो सकते हो, कि पिलो के नीचे रखकर सो सकते हो गाइस। सो दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस एंड नेगेटिविटी। ओके, जेलस लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं गाइस, तो आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करना है। आप हो सके तो फिटकरी, नमक, कपूर, इन तीनों को मिलाकर पाउडर बनाकर इससे नहा भी सकते हो, बात कर सकते हो गाइस। ओके, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आपको थोड़ा सा क्लिनजिंग करने की आवश्यकता है, खुद को भी क्लिनजिंग करें एंड आपके होम को भी क्लिनज करें। पाइल 1, ओके, यस, ये थोड़े से रेमेडीज आपको करने की ज़रूरत है। लेट्स सी पाइल 1 आपके लिए हेवन मिरेकल्स क्या रहेंगे। एंड मिरेकल्स हमारे ज़िंदगी में होते हैं गाइस, अगर आप यकीन मानते हो, यकीन रखते हो, तो मिरेकल्स हमारे ज़िंदगी में होते ही होते हैं। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, पाइल नंबर 1 डेफिनेटली मिरेकल्स है, बट आपको इसको समझने की ज़रूरत है गाइस। ओके, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सॉरी, एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा तो हो सकता है मनी की कुछ पॉसिबिलिटी आपके लिए खुले, या जो मनी आपकी तरफ आना है वो घूम फिर कर आपकी तरफ आएगा। ये कुछ वर्ड्स के लिए मैसेज है, विच इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1, ओके, सो मुझे दिख रहा है हेवन मिरेकल आपके लिए ऐसा रहेगा गाइज। लिटरली ये आपके प्रेयर्स, आपके अफर्मेशंस, आपके पॉजिटिविटी, या फिर आपने जहाँ जहाँ सच्चे मन से, सच्चे भाव से प्रार्थना करी है, दिए जलाए हैं, देखिए दिए जलाए हैं, या सच्ची कामना करी है, अफर्मेशन लिखा हुआ है, या प्रभु को इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट किया है, इसी के चलते ही आपके लिए लॉट ऑफ डोर्स ओपन हो गए। पाइल नंबर 1, ठीक है, एंड दिस डोर्स विल बी अ लकी फैक्टर फॉर यू, जो आपके हाथ में आपको थमा दिया जाएगा। इस डोर में से आपको चुनना है कि मेरे लिए कौन सा डोर सही है, मेरे लिए कौन सा डोर परफेक्ट है। क्योंकि जब प्रभु देते हैं ना, यूनिवर्स देते हैं ना, तो वो छप छप पर फार कर देते हैं गाइस। तो यही कुछ आपके लिए हो रहा है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स की बौछार होगी, शावर होने वाली है, जो आपके लिए चांद से कम नहीं रहेगा, या फिर डिवाइन लक से कम नहीं रहेगा। पाइल 1, सो मल्टीपल डोर से, मल्टीपल सिचुएशन से आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम पर्सन हो सकता है, ड्रीम सिचुएशन हो सकता है। ओके, तो इसमें से जो भी आप चुनोगे वो आपके लिए एक मजबूत फैक्टर बन जाएगा। ऐसा गुड लक जो मानो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबल रहेगा, या फिर इससे आपके लाइफ में गुड लक का आना रहेगा। पाइल नंबर 1, एंड इसके जो रूट्स है ना गाइस, इसके जो जड़ है ना कहीं आपकी ज़िंदगी को स्टेबलाइज करेंगे। पाइल नंबर 1, ओके, इच्छा पूर्ति करेंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ, लेकिन इसको आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आपके हाथों में थमा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिचुएशन के लिए, पर्सन के लिए, रिश्तों के लिए, प्रपोजल्स के लिए, या
प्रोफेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज माइंडसेट से नहीं रहना है। ओके, यहाँ पर आपको किसी भी एक चीज़ को जल्द से ग्रैब करना है, क्योंकि हेवन की ब्लेसिंग्स रहती है। दैट मीन्स हेवन का दरवाज़ा आपके लिए ओपन किया गया है, सो दैट ये ब्लेसिंग, ये गुड लक आपके हाथों में थमा दिया जाए। एंड दिस सिचुएशन विल टर्न इनटू न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, न्यू स्टार्ट, न्यू किक ऑफ योर लाइफ। पाइल नंबर 1 ब्लेसिंग है गाइज। यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आई है वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पैसा, स्कॉर्पियो एंड टॉरस होगा कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग थी कि ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर। तो यहाँ पर कोई फेमिनाइन एनर्जी रहेगी, जिसके तहत आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स तो है, लेकिन ये आपके लिए किसी एक ठोस अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलेगा, या फिर इसके तहत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। पाइल नंबर 1 मोर ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 1। देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर है। पाइल 1 हैंगमैन, ओके, हायरोफेंट। वाओ, आपके लिए ना 2 मेजर अरकानाज निकले हैं गाइस। सो मुझे दिख रहा है आप एक बहुत ही स्पार्किंग एनर्जी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी एक अलग वे में टर्न आउट हो रही है गाइस, अलग वे में टर्न हो रही है। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, कि आपकी लाइफ स्टक है, आप कंफ्यूज्ड हो, आप किसी का चुनाव नहीं कर पा रहे हो, या फिर ना किसी सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन अभी इस हेवन ब्लेसिंग्स के तहत आपकी ज़िंदगी में स्पार्क आएगा, एक लाइटनिंग फेज़ आएगा। मानो आपका ऐसा एहसास होगा कि यार कुछ तो बदल रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ वाइब्रेशन मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, कुछ नए कमिटमेंट्स मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, न्यू ऑफर्स मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, न्यू सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपके लिए एक 360 टर्न ले लेगी, 360 टर्न। एंड ये ऐसा टर्निंग पॉइंट रहेगा पाइल 1 कि जहाँ पर आप इन सीढ़ियों को चढ़ने जा रहे हो गाइस। एंड ये सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब आप अपनी ऊंचाई तक जा रहे हो, आप अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ओके, सो ये सक्सेस आपके जॉब प्रोफेशन में भी रहेगा, कि मानो एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी टर्न आउट कर रहा है, टर्न आउट कर रहा है गाइस। ओके, कुछ वर्ड्स के लिए मैसेज है कि इस हेवन ब्लेसिंग्स के तहत आपके लिए कोई पर्सन की एंट्री हो रही है, जो हो सकता है आपसे उम्र में कम रहे। तो उससे ऐसा कम्युनिकेशन आ रहा है कि मानो आपकी एक रुकी लाइफ इमीडिएटली चेंज होगी इनटू मैरिज। ओके, सो मैरिज पॉसिबिलिटीज़ भी है, साथ ही साथ जॉब प्रोफेशन में आप लोग काफ़ी ग्रोथ देखने वाले हो इस हेवन ब्लेसिंग्स के तहत गाइस। ओके, एंड दैट्स मैंने यहाँ पर कहा था कि इस चांस को गंवाना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चांस को गंवाना नहीं है, क्योंकि हेवन की ब्लेसिंग्स रहती है गाइस, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स है आपके लिए। पाइल नंबर 1 ट्रस्ट करें इस प्रोसेस पर, ट्रस्ट करें यूनिवर्स के साइंस पर। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, टॉरस होगा कैप्रिकॉन, टॉरस राशि एंड पाइसिस राशि यहाँ पर मजबूत है गाइस। ओके, सो ये इन राशियों का ये व्यक्ति रह सकता है। अगेन टॉरस होगा कैप्रिकॉन, पाइल नंबर 1 एंड वाओ 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगेन मनी का पोर्टल आपके लिए खुल रहा है गाइस, मनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। सकता है पहली दफ़ा तो आपके लिए छोटा सा रहे या फिर स्मॉल अमाउंट में रहे, लेकिन ये इमीडिएटली आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट बन जाएगा, या फिर इस मनी के तहत आपकी जो मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड इसी बीच आपका ट्रैवलिंग भी रहेगा। पाइल नंबर 1 एंड ये जो एक ऑफर है ना, एक अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी तब्दील करा रहा है। मैजिकल फेजेस इस अपॉर्चुनिटी के तहत आपके लिए आएंगे। ओके, ये ऑफ़र के साथ साथ जॉब ऑफ़र भी है, बिजनेस ऑफ़र भी है। ऐसा ऑफ़र गाइस जो कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है, इंडिपेंडेंट। ओके, एंड इसके तहत आपकी ज़िंदगी में स्पार्क आएगा। पाइल 1 जैसे दिवाली में स्पार्क्स आते हैं ना, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में स्पार्क आएगा, आपका जो जीवन है वह रोशनमय होगा। पाइल 1 किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए। ओके,
पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप किसी एक टॉक्सिक रिश्ता, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक जॉब से बाहर निकल रहे हो एंड आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर खुद के दम पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी एक आरामदायी रहेगी, या फिर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आगे जाके। सो फिनेंशियली आप लोग काफ़ी स्टेबल बनने जा रहे हो, काफ़ी वेल्दी बनोगे, रिच बनोगे, मिलियनियर भी बन सकते हो, बिलियनियर भी बन सकते हो। अगर आपने हार्ड वर्क अपना स्टेबल रखा तो डेफिनेटली आप जो जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। खुद का घर होगा, खुद का मकान बनेगा, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, बिजनेस वाइज आप लोग काफ़ी ग्रो हो रहे हो, वेल्दी या हेल्दी पर्सन से आपकी शादी होने जा रही है। ओके, सो इन हेवन ब्लेसिंग्स में कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में लॉयल चीज़ें आ रही है, लॉयल रिश्ता, लॉयल पर्सन, एंड कहीं ना कहीं एक सच्चा और अच्छा जॉब भी आपको मिलने जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपको फिनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा एंड आप लोग एक आरामदायी ज़िंदगी जियोगे, जो कि मैंने आपको बताया। सो एंजल्स को पता है आपको क्या देना है एंड आपको इस वक्त किसकी ज़रूरत है। यही कुछ हेवन ब्लेसिंग्स के तहत आपको मिलने जा रहा है एंड ये मैसेज आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस गुड लक आ रहा है, रौनक आ रही है एंड काफ़ी अबंडेंट आप लोग बनने जा रहे हो। ओके, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइज, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी एक साथ ग्रो हो रही है। ओके, एक साथ ग्रो हो रही है एंड दिस इज कंप्लीटिंग योर लाइफ पाइल नंबर 1। डेफिनेटली मैंने कहा था फिनेंशियली भी आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो एंड आपके लाइफ का चक्र यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, पार्टनर वाइज, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है बेबी वाइज भी, कि एक चीज़ आपके ज़िंदगी में अधूरी है गाइस, तो वो अधूरापन इस हेवन ब्लेसिंग्स के तहत परिपूर्ण करी जाएगी एंड आपके लाइफ का चैप्टर यहाँ पर लिटरली नए सिरे से शुरुआत हो रहा है एंड आपकी ज़िंदगी यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस हेवन ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 1। ये जो चीज़ है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। इस प्रोफेशन या प्रमोशन के तहत भी आपका ट्रैवलिंग रहेगा, साथ ही साथ किसी पार्टनर के साथ आपकी ट्रैवलिंग रहेगी। विद इन इंडिया भी रहेगा या फिर आउट ऑफ इंडिया भी आपका ट्रैवलिंग रह सकता है, या फिर परमानेंट आप लोग सेटल हो जाओगे अपने पार्टनर के साथ या फिर आपके बिजनेस प्रोफेशन के तहत। ओके, सो दिस इज लाइक ग्रेट ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके जी, क्रिस्टल ब्लेसिंग आपके लिए क्या रहेगा पाइल 1 के लिए? क्रिस्टल ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 1। Labradorite. This is one of my favorite crystal guys, one of my favorite. Okay, so Labradorite transformation. I embrace change and welcome growth. तो आपको इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग को जो कि हेवन ब्लेसिंग्स है, आपको वेलकम करने की ज़रूरत है। यस, आप इस क्रिस्टल को रख सकते हो या बाय कर सकते हो या फिर ये आप अफर्म कर सकते हो गाइस। आई एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम ग्रोथ। ओके, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड इस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन को आपको वेलकम करने की ज़रूरत है, आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। माइश्योर पाइल नंबर 1, क्योंकि आपकी ज़िंदगी यहाँ पर कलरफुल होने जा रही है। जिसके तरफ से कम्युनिकेशन बाकी है वो कम्युनिकेशन आ रहा है। जहाँ पर आप लोग खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे वहाँ पर आप लोग चेंज देखोगे, चीज़ें बदलता हुआ महसूस करोगे एंड लिटरली ये सारी चीज़ें आपके लिए ग्रोथ का स्वरूप ले लेगी, बदलाव का स्वरूप ले लेगी। डायमंड, ब्रिलियंस, ओके, राइडेंट कॉन्फिडेंस, लाइट एंड इन्फिनिट पोटेंशियल। आप डायमंड की भांति चमकने जा रहे हो आपके खुद के लाइफ में गए, क्योंकि हेवन ब्लेसिंग से बहुत ही कम लोगों को मिलती है एंड आप ये रीडिंग सुन रहे हो, दैट मीन्स ये हेवन ब्लेसिंग्स आपको ऐसे मिल रही है कि आप डायमंड की तरह चुने गए हो। ओके, एंड डायमंड ये ऐसा प्रेशियस स्टोन होता है जो सिर्फ और सिर्फ जौहरी ही पहचानता है, जौहरी ही जानता है एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पर चुना गया है इस हेवन ब्लेसिंग्स के लिए। माय डियर पाइल नंबर 1, तो इस रीडिंग का वेलकम करें, कमेंट सेक्शन में लिखे
999 एंजल डिवाइन रीडिंग्स मेरी ज़िंदगी को बदल रही है, चेंजिंग माई लाइफ, एंड आई एक्सेप्ट दिस हेवन ब्लेसिंग्स, आई वेलकम दिस हेवन ब्लेसिंग्स। ओके, यस माय डियर पाइल वन, ये थी आपके लिए रीडिंग। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। अगर रेजोनेट करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, डिवाइन एंड गॉड ब्लेस यू। हे डियर पाइल 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आपने चुना है पाम ट्री का पिक कार्ड इंट्यूटिव बेसिस पर, या फिर आपने चुना है अपने डेट ऑफ बर्थ ये वाले। देखते हैं गाइस, हेवन ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है, क्या मिल रही है आपके करंट सिचुएशन के लिए या फिर आपके करंट वाइब्रेशन के तहत, क्योंकि मैं ऐसे ही रीडिंग्स लाती हूँ गाइस जो आपके वाइब्रेशन के हिसाब से रहेगी। ओके, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से तो मैं रीडिंग लाती हूँ, लेकिन ये जो हेवन ब्लेसिंग्स रहती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स रहती है, ये सबसे पावरफुल रहती है एंड इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। पाइल नंबर 2, यस, आपको रीडिंग को पूरा सुनना है, कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यस, इस रीडिंग के माध्यम से हम लोग आपके करंट एनर्जी भी देखने जा रहे हैं कि करंटली आपके लाइफ में क्या सिचुएशन है जिसके तहत ये हेवन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। माय डियर पाइल नंबर 2, यस, यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स हम लोग रीड करते हैं। पाम ट्री का मैसेज है विक्ट्री, गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड पावर। ओके, यस, आप लाइफ के किसी भी मोड पर रहे, किसी भी सिचुएशन पर रहे गाइज, आपके लिए सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। आपके लाइफ में ना पाइल 2, हो सकता है लॉट ऑफ बादल रहे, आप प्यार के लिए तरस रहे हो, अपनेपन के लिए तरस रहे हो, स्पेसिफिक चॉइस के लिए तरस रहे हो। पाइल नंबर 2, ये चॉइस किसी भी सिचुएशन के लिए रहे, ये पर्सन के लिए रहे, आपके प्यार के लिए रहे, लवर के लिए रहे, रिलेशनशिप के लिए रहे, आपके जॉब प्रोफेशन के लिए रहे, बस आप ना दिल से दुआ कर रहे हो, दिल से मांग रहे हो कि ये सिचुएशन मुझे प्रभु की तरफ से मिल जाए, ईश्वर की तरफ से मुझे मिल जाए। ओके, हालांकि हम लोग आपकी करंट एनर्जी देखते हैं पाइल नंबर 2, लेट्स सी, बट आपको ना ट्रस्ट रखना है गाइस, ट्रस्ट रखना है कि डिवाइन आपकी पुकार सुन चुके हैं, एंजल्स आपकी पुकार सुन चुके हैं। ओके, एंड देखिए ये कार्ड भी कहीं ना कहीं बता रहा है आपको, आर्कएंजल माइकल, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो गाइस, ट्रस्ट करें, यू आर सेफ, एंजल्स गाइड यू, surrender your concerns and allow a miracle to occur। पाइल नंबर 2, ओके, आपकी जो भी कंसर्न्स रहेंगे, जो भी फियर रहेगा, जो भी एक आपको पाने की इच्छा है या हासिल करने की इच्छा है, उसे आपको प्रभु की तरफ शेयर करना है, कहना है। अगर आपने ऑलरेडी कहा है तो ट्रस्ट करें डिवाइन प्रोसेस पर, ट्रस्ट करें यूनिवर्स के प्रोसेस पर कि ये आपको मिलकर ही रहेगा, ये आपको हासिल होकर ही रहेगा। पाइल नंबर 2, ओके, यस, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, एंड ये काफ़ी लंबे समय बाद मैं मेरे अल्टर पर रीडिंग कर रही हूँ गाइस। मेरा अल्टर मैं कभी कभार आपको दिखा दूँगी क्योंकि 2 मंथ्स किसी डिफरेंट लोकेशन पर थी, जिसके तहत मैंने एक रीडिंग भी डाली थी। मुझे पता है आप लोगों ने वो इग्नोर करा रहेगा, लेकिन मेरे सेकंड चैनल पर, दैट इज़ अश्विनी डिवाइन वर्ल्ड पर, मैंने वो वीडियो डाला था। आप प्लीज़ जाके वो चेकआउट करें। ओके, एंड मेरा अल्टर मैं आपको कभी कभार दिखा दूँगी। पाइल नंबर 2, लेट्स सी गाइज, आपके लिए करंट एनर्जी क्या है। ओके, करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 क्या है, सो दैट मुझे ना आसानी हो रीडिंग देने के लिए। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल 2 के लिए करंट एनर्जी क्या है अभी फ़िलहाल के लिए। लवर्स, मैंने कहा था पाइल नंबर 2, आप लोग अपने चॉइस के लिए तरस रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए तरस रहे हो, प्यार के लिए तरस रहे हो। एक तो आप लोग मन में इच्छा करके बैठे हो, अफर्म करके बैठे हो, अफर्मेशंस दे रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, रिश्ता चाहिए, प्यार चाहिए, मेरी मैरिज होनी चाहिए, मेरे जो रिलेशनशिप में बाधा है वो बाधाएं क्लियर आउट होना चाहिए, मेरा पर्सन मुझसे बात करना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपके कुछ प्रेयर्स हो सकते हैं। हो सकता है पाइल नंबर 2 ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये पर्सन आपको भाव नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, आप ऑलरेडी शादीशुदा भी हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स एंड आप लोग सेपरेटेड हो। पाइल नंबर 2 थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, बट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्यार,
योर चॉइस गाइस। एक तो आपके चॉइस का नहीं मिल रहा है, या मिलने के बावजूद भी हो सकता है चुनाव नहीं हो रहा है, रिजेक्शन सबको मिल रहे हैं, ये पर्सन रिजेक्ट कर रहा है या फिर आप कर रहे हो। ये चॉइसेस आपके जॉब प्रोफेशन में भी हो सकता है गैस, कि ढंग का कोई जॉब नहीं मिल रहा है, आपकी जॉब की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हाइक नहीं मिल रहा है, ट्रैवलिंग फेजेस नहीं आ रहे हैं। सो जो जो आपके दिल की एक कोने में इच्छा है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं इच्छा अधूरी है, या फिर उसमें बाधाएं आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है, चाहे ये पर्सनल लेवल पर रहे या प्रोफेशनल लेवल पर रहे। माय डियर पाइल नंबर 2, ओके, समथिंग आप लोग ऐसा चाहते हो ना डिवाइन से, कि वो आपके बराबर का रहे, आपके इक्वल का रहे गाइस। ओके, ये जॉब प्रोफेशन में भी हो सकता है कि आपके इक्वल, आपके स्टेटस के हिसाब से आपको जॉब मिले, आपके स्किल्स के हिसाब से आपको जॉब मिले। ओके, ये मैरिज वाइज भी हो सकता है कि आप जैसे चाहते हो, आपके फैमिली मेम्बर जैसे चाहते हैं, वैसा रिश्ता आना चाहिए, वैसा पर्सन आना चाहिए। ओके, आप लव मैरिज करना चाहते हो या अरेंज कम लव करना चाहते हो, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, या फिर बाधाएं एंड ऑब्स्टिकल्स ही आते हैं पाइल नंबर 2, एंड दैट्स वाई ये हेवन ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। ऐसे ही हेवन ब्लेसिंग्स की तरफ आप लोग नहीं आए हो, एंड ना ही आपने ये पाइल चुनी हुई है पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी गाइज, अभी हम लोग टैरो कार्ड की तरफ जाते हैं। एक्चुअल में हेवन ब्लेसिंग्स आपको क्या दी जा रही है, क्या मिल रही है, वो हम लोग चेकआउट करते हैं पाइल 2 के लिए। एंड अगर ये एनर्जी रेजोनेट करिए गाइस, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी मैटर करती है किसी भी रीडिंग के लिए, या आपकी एनर्जी पिक करने के लिए, और तभी जाके आपके लिए ब्लेसिंग्स भी मिलती है पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल 2 के लिए हेवन ब्लेसिंग्स क्या है पाइल 2 के लिए। आपको विश्वास रखना है गाइज। ओके, विश्वास रखे जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, अभी करंट एनर्जी ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कितनी खुशी का कार्ड है, एंड दिस ब्लेसिंग इज फ्रॉम हेवन पाइल नंबर 2। ओके, सो खुशी आपकी तरफ आ रही है। सो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। यस, ये एज ऑफ सोर्ड्स पाइल 2, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, राशियाँ जो निकल कर आ रही है वो है एरीज, लो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न। देखिए पाइल नंबर 2, अभी हेवन ब्लेसिंग्स के तहत ना आपकी ज़िंदगी में 2 व्यक्ति का प्रवेश होगा। ओके, 2 व्यक्ति आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं या फिर आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये 2 व्यक्ति आपके लव तहत भी रहेगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, आपसे चीज़ें शेयर करने के लिए, आपसे बहुत सारी चीज़ें साझा करने के लिए। एंड दूसरी तरफ जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर से जुड़ेगा, या फिर इसके रिलेटेड ही आपको ऑफर दे सकता है गाइस। ओके, सो 2 सिचुएशंस, 2 पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनके दिमाग पर आपकी थॉट्स चल रही है गाइस। समथिंग प्लानिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम देम, एंड ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेंगे हेवन ब्लेसिंग्स के तहत। ये कहीं ना कहीं गाइस, ये ऐसे भी लोग रहेंगे कि इनके बदौलत आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, स्पार्कल मोमेंट्स आएंगे, खुशी का ठिकाना आपका नहीं रहेगा। साथ ही साथ इन लोगों के वजह से आपकी किस्मत भी चमकने वाली है। ओके, लेट्स सी मोर एनर्जीज क्या रहेंगी, मोर ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2 क्या रहेगी। मैंने राशियाँ यहाँ पर बताई है, इन राशियों का ये व्यक्ति रह सकता है। कुछ वर्ड्स के लिए रहेगा गाइस कि आप एक ऐसा जोश के तहत आप लोग कुछ ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हो, कुछ स्टार्ट करने वाले हो, जो कहीं ना कहीं आपके लिए फिनांसेस का दरवाज़ा खोलेगा या मनी का पोर्टल ओपन करेगा। ओके, ये भी सिचुएशन कुछ वर्ड के लिए रहेगा। ठीक है, सो ये अपॉर्चुनिटी इन लोगों की तरफ से ही रहेगी, लेकिन इनके साथ जो आप लोग डिसीजन करोगे या डिसीजन मेकिंग लोगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए लक का डोर ओपन करेगा पाइल नंबर 2। ठीक है, लक या फिनेंशियल लक भी हो सकता है गाइस, या अंदरूनी
खुशी भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन, पाइल नंबर 2। या 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एज ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या बात है। पाइल नंबर 2 अगेन। ओके, एसेस के कार्ड्स देखिए लगातार नीचे आए हैं, किंग ऑफ कप्स। सो दिस इज क्लियर मैसेज पाइल 2, जो कि आपकी एनर्जी है। ओके, अभी इस हेवन ब्लेसिंग्स के तहत आपके लिए लॉन्ग वेटेड एक लव का चैप्टर खुल रहा है, या फिर एक पर्सन है जो आपके लिए लॉन्ग वेटेड इंतज़ार कर रहा है आपके साथ प्यार इमोशंस की शुरुआत करने के लिए, एंड ही और शी इज़ थिंकिंग या श्योर टू कम टूवर्ड्स यू गाइस, आपको अपनाने के लिए। पाइल नंबर 2। ओके, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये पर्सन आपका लवर भी रहेगा, आपका प्यार रहेगा, आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस है या वेटिंग पीरियड है वो एंड हो जाएगा किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी पर्सन के लिए गाइस। ओके, लेकिन यहाँ पर एक लव का चैप्टर ओपन हो रहा है, जिसके जड़ें जो रहेंगे वो मजबूत रहेंगे, या फिर इसका इरादा रहेगा आपसे शादी करने का या प्यार करने का या रिश्ते की नई शुरुआत करने का, ये पक्का रहेगा एंड सच्चा रहेगा। पाइल नंबर 2, क्योंकि दिस पर्सन इज़ लिटरली इमोशनल फ्लो में ये पर्सन बह रहा है, चाहे ये मेल रहे या फीमेल रहे। पाइल 2, सो कंग्रेचुलेशंस, आप जिस चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे, जिस प्यार का इंतज़ार कर रहे थे, जो आपकी करंट एनर्जी है वो कहीं ना मिलने जा रहे हैं। पाइल नंबर 2। ओके, एंड मैंने कहा था यहाँ पर कोई पर्सन है गाइस जो एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के लिए। एक तो यही पर्सन रहेगा या फिर दूसरा पर्सन रहेगा। ओके, सो 2-3 लोग मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 इस हेवन ब्लेसिंग्स के तहत। लेट्स सी मोर ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2। यस, यू हैव योर 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर राशियाँ जो है टॉरस के कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पिस्सिस, स्कॉर्पियो। या 2 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 2। देखिए अभी ना इस हेवन ब्लेसिंग्स के तहत आपके लाइफ का कन्फ्यूजन हट रहा है गाइस। ये कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ का रहे, आपकी पर्सनल लाइफ रहे, प्रोफेशनल लाइफ रहे, जिसने आपके दिमाग का दही कर दिया था, एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी पर्सन, यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से लिटरली बाहर निकाला जा रहा है, एंड आप अभी बहुत ही क्लियर तरीके से, स्मार्ट तरीके से इन सिचुएशन को अपनाने जा रहे हो, इस पर्सन को अपनाने जा रहे हो, एंड काफ़ी बोल्ड एंड स्टेबल आप लोग अभी बनोगे गाइस। ओके, क्लियर वर्जन में रहोगे, अभी किसी भी कन्फ्यूजन का सहारा आप लोग नहीं लोगे, या फिर ना इस कन्फ्यूजन के पछड़े में आप लोग नहीं पड़ोगे। हालांकि पाइल नंबर 2 आप काफ़ी क्लेवर बन चुके हो, एंड तभी जाके ये हेवन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। मानो आप ना अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स में रहकर सब कुछ जो फैसला है बहुत ही तेजी एंड दिमागी तौर पर आप लोग करने वाले हो, एंड आपको करना भी है। पाइल नंबर 2, क्योंकि हेवन ब्लेसिंग्स जो हमें मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचे लेवल की रहती है, एंड इस स्तर पर जाने के लिए हमारे दिमागी संतुलन को भी स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता होती है। कौन पर्सन मेरे लिए सच्चा है, किसके इरादे मेरे लिए अच्छे हैं, कौन मेरे लिए अच्छे इंटेंशन रखता है, कौन सा जॉब प्रोफेशन मेरे लिए सही है, कहाँ से मुझे फ़ायदा हो सकता है, कहाँ मुझे नुकसान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर, परखकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। पाइल नंबर 2, सो क्लियर कट आप लोग इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अब तक के जो भ्रम थे उससे भी आप लोग निजात पाने वाले हो, या फिर आप क्रिस्टल क्लियर चीज़ों में एंटर करने वाले हो गाइस। सच्चे ट्रू सिचुएशन की तरफ आप लोग जाने वाले हो, आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, जो कहीं ना कहीं आपको आपकी एनर्जी से रूबरू कराएगा। फिर पावरफुल बनने वाले हो, आपका शेर दिल अंदाज आप दिखाने वाले हो दुनिया वालों के सामने या फिर परिस्थितियों के सामने, सिचुएशन के सामने। पाइल नंबर 2, ओके, हो सकता है आप अब तक अपने इस एनर्जी को भूल चुके थे पाइल नंबर 2, लेकिन डिवाइन आपको ये याद दिलाने वाले हैं। जो सबकॉन्शियस लेवल पर आप इस एनर्जी को पकड़ कर बैठते गाइस, आप अंदरूनी तौर पर नहीं, लेकिन ये ऊर्जा अभी
बाहरी तौर पर आप लोग दिखाने जा रहे हो, सब कुछ चीज़ों को बदल रही है, आपके ऑरा को शाइन करा रही है एंड चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है इन्हीं चीज़ों की वजह से गाइस। ओके, एंड हाल ही में अभी लाइन गेट्स पोर्टल होकर गया है गाइस। सो आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर परिपूर्ण करी जाएंगी। ओके, अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है, अभी समय नहीं गया है, आप अभी भी आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये ऊर्जा आपके लिए लॉट ऑफ चीज़ों को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगी। ओके, बिकॉज ऑफ दिस हेवन ब्लेसिंग्स। पॉइंट नंबर 2, लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्रिस्टल मैसेज, क्रिस्टल हीलिंग आपके लिए क्या रहेगा। एंड यहाँ पर लियो साइन भी प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट है। ओके, लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्रिस्टल एनर्जी आपके लिए क्या है एंड ये कब तक आ सकता है गाइस। कि टाइम बेसिस पे नहीं रहता है, डिवाइन हेवन के ब्लेसिंग्स है, ये कभी भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी आपके लिए आ सकता है गाइस, अचानक भी आपके लिए आ सकता है। पाइल नंबर 2, लेट्स सी क्रिस्टल मैसेज फॉर पाइल 2 क्या रहेगा। क्रिस्टल की तरफ से आपके लिए क्या हीलिंग है, क्या मैसेज है। वाओ, क्रिसोफ्रेस, होप, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स फ्रेश पॉसिबिलिटीज़। ओके जी, देखिए अभी ना आप जो होप कर रहे थे, जो आस कर रहे थे, ओके, जो आपकी चॉइस थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो आपके मन की इच्छा थी गाइस, मन के किसी कोने में आप एक आस लगा कर बैठे थे, वो आस अभी परिपूर्ण हो रही है। आपकी मन की इच्छा अभी परिपूर्ण हो रही है। आपके दिल के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से सिचुएशन को आपकी तरफ लाया जाएगा। ओके, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स फ्रेश पॉसिबिलिटीज़। द फ्रेश पॉसिबिलिटीज़, फ्रेश पर्सन, फ्रेश रिलेशनशिप, फ्रेश सिचुएशन का आना रहेगा। ये जॉब पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये करियर ग्रोथ भी हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक किसी पर्सन की एंट्री रहेगी जिसके तहत आपके लाइफ में फ्रेशनेस आ रहा है गाइस। आप लिटरली यहाँ पर आपका जो दिल है ना बहुत खुश होने वाला है एंड आप जो होप कर रहे थे ना, वो होप अभी परवान चढ़ेगा। पाइल नंबर 2, ओके, उम्मीद खोना नहीं है गाइज, क्योंकि डिवाइन हमारी परीक्षा लेते हैं। हम जब उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं वो शावर होने लगती है हेवन की तरफ से। पाइल नंबर 2, एंड यही कुछ हेवन ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। पाइल 2, बस अपने दिल का दरवाज़ा खोले। ओके, यस, ग्रीन एवेंचुरिन। देखिए अभी ग्रीन ग्रीन के ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। हो सके तो आप ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें। पाइल नंबर 2, ग्रीन ये ग्रोथ के लिए भी दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी दिखाता है। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दोबारा आया है यहाँ पर, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो न्यूली बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ओपन हो रही है, खुल रही है गाइज। ओके, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को रिफ्रेश कर देगी। ग्रीन एवेंचुरिन एंड ये क्रिस्टल आप रख सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके लिए गुड लक से काम नहीं रहेगा। पाइल नंबर 2, ओके, ग्रीन एवेंचुरिन इज़ फॉर मनी। साथ ही साथ आपके हार्ट चक्रा को भी ये हील करता है गाइस। अगर आप किसी रिश्ते के लिए, किसी पर्सन के लॉन्ग वेटेड इंतज़ार के लिए आपका दिल टूट चुका है, या फिर आप पिस्ड ऑफ हो चुके हो, गिव अप कर चुके हो, तो आप ये क्रिस्टल बाय कर सकते हो, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा, बट कहीं ना कहीं आपके दिल को भी सेटिस्फैक्शन देगा, आपके दिल को सुकून देगा। पाइल नंबर 2, ओके, बस आपके चॉइस के हिसाब से ही अभी हेवन मिरेकल्स आपके लिए आ रही हैं। बस इसका दिल खोल के वेलकम करें। ओके, दिल खोल कर स्वागत करें गाइस। एंड कमेंट में आपको यही लिखना है, आई वेलकम दिस हेवन मिरेकल्स इन माई लाइफ, हेवन ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, एंड आई वेलकम दिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ। आपको ये भी कमेंट में लिखना है, 999 एंजल डिवाइन रीडिंग्स वर्किंग फॉर मी। देखिए आपके लिए सब कुछ काम करने लगेगा। पाइल नंबर 2, बस भरोसा रखें, ट्रस्ट करें, यही डिवाइन को पसंद होता है, यही एंजल्स को पसंद होता है। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ, क्लोज करती हूँ। अगर रेजोनेट करा है तो कमेंट में बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, गॉड डिवाइन ब्लेस यू।